हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज की तरफ से टोटल 389 अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो देख सकते हैं 389 प्लस। पोस्ट कैटेगरी की अगर बात करें तो देख सकते हैं ग्रुप ए, बी एंड सी। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया अक्रॉस 30 CCRS इंस्टीट्यूट्स। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी की डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम, ग्रुप एंड नंबर ऑफ वैकेंसी का 3 अलग अलग कॉलम बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी जो कि ग्रुप ए की वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1। रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा ग्रुप ए की वैकेंसीज टोटल नंबर देख सकते हैं 15। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी नंबर ऑफ वैकेंसी 4। स्टाफ नर्स की अगर बात कर लें जो कि ग्रुप बी की वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी इसमें है 14। असिस्टेंट टोटल वैकेंसी 13। ट्रांसलेटर हिंदी असिस्टेंट टोटल वैकेंसी 2। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं 15 वैकेंसी। रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री 5 वैकेंसी। रिसर्च असिस्टेंट बोटैनी 5 वैकेंसी। रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी 1 वैकेंसी। रिसर्च असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 वैकेंसी। रिसर्च असिस्टेंट गार्डन 1 वैकेंसी। रिसर्च असिस्टेंट फार्मेसी 1 वैकेंसी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 सीनियर स्टेनोग्राफर 10 वैकेंसी। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 2 वैकेंसी। यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क टोटल 39 वैकेंसी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 14 वैकेंसी। लोअर डिविजनल क्लर्क 37 वैकेंसी। फार्मासिस्ट ग्रेड 1 12 वैकेंसी। ऑफसेट मैकेनिक ऑपरेटर 1 वैकेंसी। लाइब्रेरी क्लर्क 1 वैकेंसी। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट 1 वैकेंसी। लेबोरेटरी अटेंडेंट 9 वैकेंसीज। सिक्योरिटी इंचार्ज 1 वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड 5 वैकेंसी एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS 179 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं 389 दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ एज लिमिट भी यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेंगे ग्रुप ए की पोस्ट की जो कि है रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी। एडुकेशन वाइज देख सकते हैं MD इन पैथोलॉजी फ्रॉम एन MCI recognized university institution must be enrolled on the central register of MCI or state register of medical council. एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। ये अनरिजर्व वालों के लिए है। एज रिलैक्सेशन दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे मैं आपको 1 by 1 सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा एडुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MD MS इन आयुर्वेदा फ्रॉम अ CCIM रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी institution must be enrolled on the central register of CCIM or state register of Ayurveda ISM. एज लिमिट की बात कर ले तो देख सकते हैं नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। ग्रुप बी पोस्ट असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी। एडुकेशन वाइज देख सकते हैं M फार्मा फार्माकोलॉजी, M फार्मा आयुर्वेदा MSc मेडिसिनल प्लांट विद स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोलॉजी। एक्सपीरियंस 1 year ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर PG डिग्री। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। स्टाफ नर्स की अगर बात करें तो देख सकते हैं एडुकेशन वाइज BSc नर्सिंग और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल। एक्सपीरियंस 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ टीचिंग रिसर्च हॉस्पिटल फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग यहाँ पर देख सकते हैं 30 ईयर्स। असिस्टेंट एडुकेशन देख सकते हैं दिया गया है अ डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। ट्रांसलेटर हिंदी असिस्टेंट एडुकेशन देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट और वाइस वर्सा। रेफर टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर डिटेल्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। एक्सपीरियंस की अगर बात कर ले तो रिकॉग्नाइज डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन और 2 years ऑफ ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो एडुकेशन वाइज देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन मेडिसिनल लेबोरेटरी साइंस। एक्सपीरियंस 2 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। ग्रुप सी पोस्ट की अगर बात करें तो देख सकते हैं रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री बोटैनी फार्माकोलॉजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
Education wise, postgraduate degree in the relevant specialization, chemistry, botany, M.Pharma, in pharmacology, etc. Age limit not exceeding 30 years. Research assistant, garden pharmacy, education, PG degree in botany, medicinal plants or M.Pharma in the relevant specialization. एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स. यूडीसी की अगर बात करें तो एडुकेशन वाइज डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स. एलडीसी की अगर बात करें तो एडुकेशन वाइज 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट. स्किल्स, इंग्लिश टाइपिंग एट 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग एट 30 वर्ड पर मिनट ऑन अ कंप्यूटर. एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स. मल्टीटास्किंग स्टाफ, वेरियस डिसिप्लिन देख सकते हैं. एडुकेशन वाइज ITI पास सर्टिफिकेट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड और मैट्रिकुलेशन विथ 1 year ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस. फॉर सम MTS पोस्ट ओनली मैट्रिकुलेशन इज रिक्वायर्ड. एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स. नोट, एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर SC ST 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए है 10 से 15 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए है 5 साल का एंड अदर कैटेगरीज एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स. प्लीज़ रेफर टू द डिटेल नोटिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो देख सकते हैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन अगस्त 1, 2025 सुबह 10 बजे से ऑलरेडी शुरू हो चुका है. आखिरी डेट देख सकते हैं 31 अगस्त 2025 शाम के 6 बजे तक दिया गया है. एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन विंडो, करेक्शन डेट जिसको हम लोग बोलते हैं सितंबर 3 से लेकर सितंबर 5 यानी 2 दिन के लिए इसका एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन विंडो खुला रहेगा. एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं किया गया है. सैलरी एंड बेनिफिट्स की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी बनने वाली है. यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है. पे मैट्रिक्स लेवल 1 इनिशियल बेसिक पे 18,000, मैक्सिमम 56,900 फॉर MTS पोस्ट टू पे मैट्रिक्स लेवल 10 जिसमें इनिशियल बेसिक पे 56,100 से लेकर 1,77,500 फॉर ग्रुप ए रिसर्च ऑफिसर पोस्ट. इन एडिशन आपको जितने भी तरह का जो अलाउंसेस दिया जाता है, डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस, पेंशन स्कीम, मेडिसिनल जो भी अलाउंसेस दी जाती, फैसिलिटी दी जाती, प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारी आपको इसमें भी दी जाएगी. बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप ए पोस्ट के लिए द सिलेक्शन विल बी अ 2-stage प्रोसेस. सबसे पहले ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 70 मार्क्स, इंटरव्यू 30 मार्क्स. ग्रुप बी एंड सी पोस्ट की अगर बात करें तो द सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड सोलली ऑन द परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैरिंग 100 मार्क्स. ये ग्रुप बी एंड सी पोस्ट की मैं बता रहा हूँ आपको. स्किल टेस्ट किस में रिक्वायर्ड है आप देख सकते हैं. फॉर पोस्ट लाइक स्टेनोग्राफर एंड LDC a क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड टाइपिंग विल बी कंडक्टेड आफ्टर द CBT. नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दिया गया है. देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन द CBT एक्सेप्ट फॉर MTS पोस्ट. यानी MTS के अलावा बाकी जितने भी पोस्ट में एग्ज़ाम होगा उसमें 1/4 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है. The syllabus for the CBT is a post specific and covers subject related to the educational qualification, general knowledge, reasoning and IT. बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी की. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज दिया गया है किस ग्रुप का कितना एप्लीकेशन फ़ी है. ग्रुप ए अनरिजर्व OBC वालों के लिए 1,500 रुपये, 100,000 फॉर एग्ज़ाम एंड 500 प्रोसेसिंग फ़ी. EWS वुमेन एक्स सर्विसमैन यहाँ पर देख सकते हैं SC ST PWD AEWS वुमेन एक्स सर्विसमैन के लिए 500 ओनली फॉर प्रोसेसिंग फ़ी. ग्रुप बी 700, 500 फॉर एग्ज़ाम, ये अनरिजर्व वाले एंड OBC वालों के लिए है एंड 200 प्रोसेसिंग फ़ी. और यहाँ SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमेन कैंडिडेट के लिए ₹200 ओनली फॉर ओनली प्रोसेसिंग फ़ी. ग्रुप सी टोटल 300, 200 एग्ज़ाम का चार्ज प्लस 100 प्रोसेसिंग फ़ी एंड यहाँ पर SC ST वालों के लिए 100 प्रोसेसिंग फ़ी जो रहेगा वही सिर्फ देना पड़ेगा. तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था. जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 by 1 कवर कर ली है. फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं. नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. जय हिंद.